हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1 साल के बेबी की ये पैंट। मैंने इसे 1 साल के बेबी के लिए बनाया है और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे वीडियो में बताया है। बहुत ही सुंदर बनी हुई है। इसकी टोटल लेंथ है 18 इंच और आसन है 9 इंच। और देखिए, मैंने यहाँ पर ये दूसरे कलर की डोरी डाली है, ये बॉर्डर ऊपर का। बहुत ही सुंदर बनी है ये। दोनों साइड से आप किसी भी साइड से इसे पहना सकते हैं। और मैंने ये देखिए डिज़ाइन भी पूरा एकदम मिलाया है ताकि हमें पता ना चले कहाँ से शुरुआत हुई है। अंदर से भी देखिए, इसकी जो सिलाई की गई है बिल्कुल पतली पतली की गई है, सीधी तरफ से मैंने इसकी सिलाई की है। इसके साथ ही देखिए, मैंने इसका स्वेटर बनाया था जो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, और ये कैप। तो पूरा सेट है। लेकिन आज की वीडियो में हम पजामी बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पजामी की। मैंने इसमें 44 फंदे डाल लिए हैं, एकदम सिंपल तरीके से डाले हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। पहला फंदा जो हम लेंगे वो सीधा ऊन को अपनी तरफ करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा। फिर लेंगे एक फंदा सीधा और ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। बस एक सीधा और एक उल्टा को बुनते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी रो पर हैं। पहली रो में हमारा फंदा लास्ट में उल्टा आया था, तो उल्टे फंदे को अब हम दूसरी रो में सीधा बुनेंगे। पहला हम उतार लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और दूसरा फंदा उल्टा, फिर सीधा। जो हमने सीधी तरफ फंदे को सीधा बुना था वो उल्टी तरफ उल्टा आएगा, और जिस फंदे को उल्टा बुना था वो उल्टी तरफ जो हम सिलाई दूसरी कर रहे हैं उसमें सीधा आएगा। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इसी तरह से ये हमें बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो हम इस बॉर्डर को बनाएंगे 2.5 इंच लंबा। तो मैं इसे 2.5 इंच बना लेती हूँ बॉर्डर को। यहाँ पर देखिए मैंने इस बॉर्डर को बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कितने इंच बनाया है। ये देखिए, ये पूरा 2.5 इंच बना हुआ है, यहाँ तक 2.5 इंच बनाया है। और ये हमारे टोटल 44 फंदे थे, और मैंने ये बॉर्डर 12 नंबर की सिलाइयों से बनाया है। अब हम यहाँ पर सिलाइयों को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम 10 नंबर की सिलाई लगाएंगे, और इसके साथ ही हम अब डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। डिज़ाइन डालने के साथ साथ हम फंदों को भी बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम इसमें ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। पहले हम ऐसी धारियाँ बनाएंगे 6 सिलाइयों की, जैसा कि मैंने आपको देखिए ये स्वेटर में बताया था। जब मैंने ये स्वेटर बनाया तो उसमें ये डिज़ाइन डाला था, तो उसी तरह से हमें इसमें भी डालना है। तो हम इसको भी इसी तरह से बनाएंगे। तो हमें ये डिज़ाइन डालने के लिए सबसे पहले हम इन धारियों को बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनानी है, और प्लस में हमें फंदे भी बढ़ाने हैं। तो देखिए, पहला फंदा उतारा। अब हमें ये जो 6 धारियां हैं हमारी, ये सीधी सीधी बुनी जाएंगी, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो देखिए, ये हमारा दूसरा फंदा, इसमें हम एक फंदे को इस तरह से बढ़ा देंगे। एक फंदा बढ़ गया। हर 4 फंदे 5 फंदे के बाद इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे। 8 फंदे हमें बढ़ाने हैं टोटल। अब यहाँ पर हम फिर से एक फंदा बढ़ा देंगे। 2 फंदे हो गए हमारे। ये देखिए मैंने कितने का गैप दिया, 1 2 3 4 5 फंदों का गैप दिया। फिर से हम 5 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदों का गैप देने के बाद यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। 3 फंदे बढ़ गए हमारे। फिर से बुनेंगे 5 फंदे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो ये हमारे हो गए 4 फंदे।
फिर से 5 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे का यहाँ 5 में बढ़ा देंगे, ये हमारे 5 फंदे बढ़ गए। 5 फंदे बढ़ गए। अब यहाँ पर फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। यहाँ 5 फंदे हो गए हमारे। 6 फंदे बढ़ गए हैं हमारे। अब हम यहाँ पर 5 फंदों को फिर से बुनेंगे, 4 5। 5 फंदों के बाद अब हम एक फंदा और बढ़ा देंगे, ये हमारे 7 फंदे बढ़ गए हैं अब। और अब हम एक लास्ट में बढ़ाएंगे, 1 2 3 4। 4 बुनने के बाद इसी में ही हम एक फंदा और बढ़ा देंगे, ये हमारे टोटल 8 फंदे बढ़ गए हैं। और जो ये बचा हुआ फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो गई है और हमारे ये 8 फंदे भी बढ़ गए हैं। तो अब हमारे पास टोटल 44 + 8 यानी अब हमारे पास 52 फंदे हैं टोटल, 52। अब देखिए हम रॉन्ग साइड हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसको धागे को उस तरफ करेंगे, पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे इस तरह से। हमें ये जो 6 सिलाई निकालनी है ये दोनों तरफ से सीधी सीधी निकालनी है। यहाँ पर मैंने 6 रो बुनते हुए इन सिलाइयों को कंप्लीट कर लिया है, सीधा सीधा बुना है मैंने दोनों तरफ से। अब हम देखिए ये वाला डिज़ाइन डालेंगे इस तरह से। वैसे तो मैंने ये डिज़ाइन स्वेटर में भी बताया है, अलग से बताया है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। लेकिन कई ऐसे हैं बहनें हमारी जो सिर्फ पजामी बनाना चाहती हैं, तो मैं उनके लिए इसमें डिज़ाइन आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा पहला फंदा, इसे हम उतार लेंगे, ऊन को उस तरफ करेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। 2 फंदे हो गए हमारे। अब हम यहाँ डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। ये देखिए जाली डाली और फंदे को पलटेंगे अगले इस तरह से, और 2 फंदों का यहाँ से आगे से इस तरह से एक कर देंगे। तो ये हमारी जाली भी डल गई और 2 फंदों का एक हो गया इस तरह से। अब हम यहाँ पर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब 2 फंदे एक करेंगे इस तरह से। वो जो पहले 2 फंदे एक किए थे उसका तरीका अलग है और इसका तरीका अलग है। इस तरह से लेके ये 2 फंदों का एक कर देंगे और जाली डाल देंगे, 2 फंदे बुन लेंगे। ये हमारा 10 फंदों का डिज़ाइन है। यहाँ जाली से शुरू होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदों का डिज़ाइन है हमारा। फिर से देखिए पहले जाली डालेंगे, जो फंदा है अगला उसे इस तरह से पलटेंगे, 2 फंदों का इस तरह से यहाँ पर लाकर इस तरह से ऊन लेके एक कर देंगे। 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे हो गए। अब इस तरह से उधर दूसरी तरह से या इधर दूसरी तरह से एक कर देंगे और जाली डाल देंगे, 2 फंदे बुन लेंगे। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। पहले हमारे यहाँ पर 44 फंदे थे, यहाँ पर मैंने 8 फंदों को बढ़ा दिया, तो ये हमारे 52 फंदे हो गए हैं। टोटल 52 फंदे हैं अब हमारे पास। अब फिर से नया डिज़ाइन डालेंगे, जाली, फंदे को पलटेंगे इस तरह से और यहाँ से बैक साइड से 2 फंदों का एक कर देंगे। 4 फंदे फिर सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। जाली डालेंगे, 2 फंदे बुनेंगे। फिर से शुरू करेंगे डिज़ाइन, जाली, फंदे को पलटेंगे, 2 फंदों का आगे से एक कर देंगे, 4 फंदे बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदे बुनेंगे। फिर से जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे,
4 फंदे बुनेंगे। दो फंदों का एक करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और 2 फंदे बुन लेंगे। हमने यहाँ शुरुआत में भी 2 फंदे छोड़े थे और इधर हमारे लास्ट में भी 2 फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम उल्टी तरफ हैं, उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी ही बुनी जाएगी। यहाँ पर मैंने उल्टी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से सीधी तरफ हैं, पहला फंदा उतार लिया, 2 फंदों को बुनेंगे, एक और एक, ये जो पिछला जाली वाला था उसे भी हम बुन लेंगे। अब यहाँ पर हम जाली डालेंगे फिर से और फिर से फंदे को पलटेंगे। फंदे को पलटने के बाद 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। पहले हमने यहाँ पर 4 फंदे बुने थे, अब की बार हम यहाँ पर 2 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर 1 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ के 2 फंदों को एक कर देंगे, जाली डाल देंगे। अब हम यहाँ पर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर दूसरी रो वाला कंप्लीट हो गया 10 फंदों का। अब देखिए फिर से शुरू है, जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे और 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन फिर से कंप्लीट हो गया है। जाली डालेंगे अगले डिज़ाइन के लिए, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। जो हम 2 फंदों का एक कर रहे हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है किस तरीके से लेना है। अब 4 फंदे, 1 2 3 4, एक डिज़ाइन और बन गया। फिर से नया डिज़ाइन, जाली डाली, फंदे को पलटा, 2 फंदों का एक, 2 फंदे बुने, फिर से 2 फंदों का एक, जाली डाली, 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, डिज़ाइन कंप्लीट। अगला डिज़ाइन, जाली डाली, फंदा पलटा, 2 फंदों का एक आगे से किया, 2 फंदे बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे और ये जो हमारे बाद के फंदे हैं इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे 3, क्योंकि हमारे शुरुआत में भी 3 फंदे थे यहाँ पर और लास्ट में भी 3 फंदे। अब हमारी ये उल्टी रो है, इसे पूरा हम उल्टा ही बुनेंगे। मैंने उल्टी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी तरफ हैं, ये हमारी 5वीं रो है। पहले फंदे को हम उतार लेंगे और जो हमारे बाकी के बचे हुए फंदे हैं 3, उन्हें हम बुनेंगे। 1 2 हो गए हमारे, 3 जो उतारा हम उसे भी गिनेंगे और ये जाली वाला, 4 फंदे हो गए हमारे। फिर से जाली डालेंगे, यहाँ पर हम फंदे को पलटेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर फिर से इधर से लेके 2 फंदों का एक कर देंगे, जाली डाल देंगे और 6 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा डिज़ाइन पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ डिज़ाइन, ये डिब्बी दिख रही है बनी हुई, इस तरह से जा रही है और ये इस तरह से जा रही है। तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से बनाता जाना है हमें इस डिज़ाइन को। फिर से स्टार्ट करेंगे, जाली डाली, फंदे को पलटेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ पर भी फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे और 6 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। 6 फंदे यानी 10 फंदों का डिज़ाइन हमारा पूरा बन गया है। पहली रो में हमने 4 फंदे यहाँ बीच में रखे थे, इधर 2 रखे थे। दूसरी रो में यहाँ हमारे 2 फंदे हो गए, यहाँ 4 हो गए। और अब जो मैं ये 5वीं रो,
यानी तीसरी रो में यहाँ पर 4 हो गए, 2 हो गए, ये 4 हो गए। और अब जो 5वीं रो है उसमें हमारे ये यहाँ पर 1 भी नहीं है और यहाँ 6 हो गए। तो इस तरह से ये डिज़ाइन चलता है, बार बार हम इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे। फिर से देखिए, जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, इधर से जाली डालेंगे और 6 फंदों का एक करेंगे, 6 फंदों को बुनेंगे, 3 4 5 6, ये 6 फंदे हो गए, डिज़ाइन कंप्लीट। फिर अगला जाली डाली, फंदे को पलटा, 2 फंदों को एक किया और 2 फंदों को इधर से एक किया, जाली डाली, अब 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, डिज़ाइन कंप्लीट। फिर से जाली डाली, 2 फंदों का यहाँ से आगे से एक किया और 2 फंदों का अपनी तरफ से एक किया, जाली डाली, और ये हम 4 फंदे जैसे कि हमने शुरुआत में बुने थे उसी तरह से लास्ट के भी हमारे ये 4 फंदे हैं। अब हम उल्टी तरफ आ जाएंगे। ये हमारी छठी रो है, 6th रो, इसे हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। पहला फंदा उतार लेंगे और पूरी रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये 6 रो का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है और डिज़ाइन बढ़िया से दिखाई भी देने लगा है। ये देखिए, अब हमें 4 डिज़ाइन इसी तरह से बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये 4 डिज़ाइन जाली वाले बनाने हैं। और बीच में ये 6 जो रो हैं हमारी धारियों वाली, यानी 3-3 धारियाँ, इन्हें भी बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये मैंने धारियाँ आपको बनानी बता दी, इस तरीके से बनानी है। लेकिन ये पजामी है, इसमें हमें फंदे भी बीच बीच में बढ़ाने हैं। तो जब भी हम धारियों की शुरुआत करेंगे, यानी इन 6 लाइनों की डिजाइन के बाद, जैसे कि अब हम कर रहे हैं, पहला फंदा ये है, इसे हम उतार लेंगे। ये दूसरा फंदा है, इसमें हम एक फंदा बढ़ा देंगे। देखिए, इस तरह से बुन लिया मैंने और एक इधर से। बाकी आपको जैसे आता है उस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं फंदों को। तो एक फंदा मैंने यहाँ बढ़ा दिया, इसी तरीके से एक फंदा यहाँ लास्ट में बढ़ेगा। तो अब हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, अब हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी हम दूसरे फंदे पे, ये देखिए, ये है दूसरा फंदा हमारा, इसमें हम इस तरह एक फंदा बुन लिया मैंने और एक इस तरह से हम फंदे को बढ़ा देंगे। यहाँ से तो ये हमारे एक फंदा राइट साइड बढ़ गया और एक फंदा लेफ्ट साइड बढ़ गया यहाँ पर। अब हम उल्टी तरफ हैं। देखिए, उल्टी तरफ का पहला फंदा हम उतार लेंगे, बाकी पूरी रो हम सीधी सीधी ही बुनेंगे, इस तरीके से सीधे फंदों को बुनते हुए इस तरह से। तो 6 रो कंप्लीट करनी है हमें, इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो अब देखिए, ये मैंने ये डिज़ाइन आपको बता दिया है, ये वाला भी और ये वाला, ये तो डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया। और भी डिटेल में अगर समझना है तो मैं अपने इस वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डिटेल में इस डिज़ाइन को देख सकते हैं। और ये मैंने धारियाँ, अब जैसे कि मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक फंदा यहाँ बढ़ाया, तो जब भी हम ये धारी शुरू करेंगे डालनी, तभी एक फंदा इधर बढ़ा देंगे, एक फंदा इधर बढ़ा देंगे, दोनों साइड। ये देखिए, हमने धारी वाली जो 6 रो थी हमारी वो कंप्लीट कर ली हैं और ये 3 धारियां बन गई हैं हमारी। अब देखिए, हमने जो ये डिज़ाइन बताया था, यहाँ पर 2 फंदे के बाद बताया था कि 2 फंदे के बाद जाली डालनी है यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ दोनों तरफ बढ़ा लिया। तो अब हम उस फंदे की वजह से 3 फंदे लेंगे। पहले 3 फंदे इसलिए लेंगे ताकि हमारा ये जो डिज़ाइन है एक सिदाई में चले। ये देखिए, 3 फंदे लेने के बाद फिर जाली डालनी है। फंदे को पलटेंगे,
और इस तरह से। तो पहले हमारे दो दो फंदे थे, दो फंदे इधर थे, दो फंदे इधर थे जब हमने डिजाइन की शुरुआत की थी। लेकिन अब क्योंकि हमने एक फंदा इधर बढ़ाया, एक फंदा इधर बढ़ाया, तो हम तीन तीन लेंगे, तीन इधर छोड़ेंगे, तीन इधर छोड़ेंगे फंदे, तब डिज़ाइन हमारा एक सिलाई में चलेगा। बिल्कुल जैसे कि देखिए ये हमारा डिज़ाइन चल रहा है, ये देखिए इस तरह से इसी सिलाई में यहाँ इस जगह आया है। इसमें तो हमारे फंदे बढ़े नहीं हैं, लेकिन जो ये पजामी है इसमें हमारे फंदे बढ़ रहे हैं, तो हमें उन फंदों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 चार डिज़ाइन हमारे बन चुके हैं। और अब हमारे फंदे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमारे 52 फंदे थे, हमने 8 फंदों को बढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पर 54 दो फंदे बढ़ाए, यहाँ पर दो फंदे बढ़ाए 56, यहाँ पर दो फंदे बढ़ाए 58। अब यहाँ हमारे 58 फंदे हैं। अब हमें इसका आसन बनाना है। आसन बनाने के लिए हम 12 सिलाई निकालेंगे। तो 12 सिलाई हमारी 6 सिलाई तो ये वाली होंगी धारियों वाली, उसके बाद 6 सिलाई बनेंगी डिज़ाइन वाली। तो उनमें हर सीधी सिलाई में हमें एक फंदा इधर बढ़ाना है और एक फंदा इधर बढ़ाना है। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कितनी बन गई है। ये देखिए ये बनी है 7.5 इंच, इसकी लंबाई है 7.5 इंच। अब हम इसका आसन बनाएंगे। तो आसन बनाने के लिए हमें फंदों को बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे में हम एक फंदा बढ़ा देंगे। फंदा बढ़ाने के बाद पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। ये देखिए हम रो के लास्ट में हैं, यहाँ पर भी हम एक फंदे को बढ़ाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हमने एक फंदा बुना और इसी में से एक फंदे को और बनाया। इस तरह से ये हमारा एक फंदा इधर भी बढ़ गया। दोनों साइड हमारे एक फंदे एक एक करके दोनों तरफ बढ़ गए हैं, एक इधर और एक इधर। उल्टी तरफ पहला फंदा उतार लिया, ऊन को उस तरफ किया और पूरी सिलाई हम सीधा बुनते हुए, सीधे फंदों की बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये 6 रो कंप्लीट करनी है पहले हमें। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर हमारे 58 फंदे थे। मैंने यहाँ पर पहली सिलाई जो ये जो धारी वाली है इसकी पहली सिलाई में एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया। दूसरी रो उल्टी थी, तीसरी रो में मैंने फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया। तो ये हमारी 62। और फिर अब जो हमारी पांचवी लाइन थी, पांचवी लाइन में मैंने एक फंदा इधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया। तो ये हमारे हो गए 64 फंदे। यानी यहाँ पर 58 थे, 6 फंदे और बढ़ाए हैं मैंने, तो अब टोटल ये 64 फंदे हैं हमारे पास। अब हम ये वाली डिज़ाइन डालेंगे। तो ये वाली डिज़ाइन डालने के लिए मैंने यहाँ पर मार्कर लगा दिया है कि हमने इतने फंदे बढ़ाए हैं। 1 2 3 3 फंदे तो यहाँ बढ़े और प्लस में 3 यहाँ, तो ये 6 फंदे हैं हमारे जो बढ़े हैं। इधर भी लगा दिया है और 6 फंदों पे इधर भी लगा दिया है, ताकि हमें डिज़ाइन का ध्यान रहे, इसी लाइन में डिज़ाइन चलता रहे। इसी हिसाब से देखिए एक सिलाई में आया हुआ है डिज़ाइन पूरा, तो आगे भी इसी तरह से चलता रहे इसलिए। अब देखिए हमें ये जो 6 रो हैं, अब जो हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उस डिज़ाइन में 6 की 6 रो, यानी पहली में, तीसरी में और पांचवी में एक फंदा इधर बढ़ाना है और एक फंदा इधर बढ़ाना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बढ़ाना है। ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, क्योंकि हम आसन बना रहे हैं तो आसन के लिए हमें थोड़ा से फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। ये देखिए एक फंदा बुन लिया दूसरा, और दूसरे में से ही हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। जहाँ तक मार्कर है वहाँ तक हम इसे बुनेंगे। आप इसमें डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो ये इन फंदों में डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए मार्कर को इधर किया। अब हमारे इस हिसाब से चलेंगे जैसे हमने पहला डिज़ाइन बनाया था। तो पहले डिज़ाइन में हमने 2 फंदे बुने थे, जाली डाली थी, फंदे को पलटा, 2 फंदों का एक किया, 4 फंदे बुने सीधे,
अब यहाँ पर 2 फंदों का एक अपनी तरफ से करेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे बुन लेंगे, 1 2। तो इसी तरह ये एक डिज़ाइन हमारा बन गया है। इसी तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट करती हूँ और एंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं। हमारे जो मार्कर से पहले के 2 फंदे हैं उन्हें बुन लेंगे, मार्कर को इस साइड करेंगे और बाद के ये जो 6 फंदे हैं इन्हें बुनेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा लास्ट में बढ़ाएंगे भी। तो ये देखिए यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, इस तरह से बुन लिया और इसी में से हम एक फंदा और बनाएंगे। तो ये एक एक फंदा हमारा बढ़ गया है। इसी तरह से ये हमारी पहली रो है। दूसरी, चौथी और छठी रो उल्टी ही बुनी जाएगी, उसमें फंदे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो पहली, तीसरी और 5वीं रो है उसमें फंदे बढ़ेंगे। जैसे कि अब पहली रो में मैंने एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया। इसी तरह तीसरी रो में फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, एक यहाँ बढ़ाएंगे। 5वीं रो में एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ बढ़ाएंगे। तो मैं ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और इसी तरह फंदों को बढ़ा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर हमारे यहाँ तक 12 फंदे बढ़े हैं। 12, ये हमारी 12 सिलाई हुई हैं और 12 फंदे ही बढ़े हैं, एक इधर एक इधर। उल्टी सिलाई में कोई भी फंदा नहीं बढ़ा है, सिर्फ सीधी सिलाई में एक एक फंदा इधर उधर से बढ़ा है। अब जिस तरह से हमने इन फंदों को बढ़ाया है उसी तरह से हम इन फंदों को घटाएंगे। हम 10 फंदों को घटाएंगे और 60 फंदों को रहने देंगे। अब ये इस टाइम हमारे 58 + 12, ये हमारे 70 फंदे हैं, 70। तो हम 10 फंदों को घटाएंगे, 5 इधर से और 5 इधर से। तो हर सिलाई में अब जैसे कि हमारी ये धारी वाला डिज़ाइन बनेगा तो 3 फंदे, क्योंकि 6 सिलाई हैं तो 3 इधर से घटेंगे, 3 इधर से घटेंगे तो 6 हो जाएंगे। और फिर जब हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे आगे तो उनमें पहली और तीसरी सिलाई में 2 फंदे घट जाएंगे, तो टोटल 5 इधर घट जाएंगे और 5 इधर घट जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से घटाना है और आप उसी तरह से घटा लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, आगे देखिए ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे, इस तरह से घटाना है। इस तरह से ही बुनते जाएंगे पूरी रो को। फंदा घटाने के बाद जब मैं पूरी सिलाई बुन लूंगी उसके बाद आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि वहां पर उस साइड कैसे घटाना है। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं, 4 फंदे बचे हुए हैं हमारे, एक बुन लिया, 2 बचे। अब इन 3 बचे, अब 2 फंदों को एक करेंगे और एक फंदे को बुन लेंगे। तो इस तरह जब भी हम सीधी रो पर आएंगे हमें इसी तरह से घटाने हैं, 5 इधर 5 इधर। तो मैं इन्हें घटा लेती हूँ डिजाइन के हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 12 फंदे बढ़ाए थे और मैंने आगे हर सीधी सिलाई में 10 फंदे घटा दिए, 5 इधर से और 5 इधर से। तो ये हमारे फंदे घट गए हैं। अब हमारे टोटल फंदे हैं 60। अब हम इन 60 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे जितना हमें आसन के ऊपर चाहिए। तो मैं पहले ये वाला धारी वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, फिर ये वाला डिज़ाइन। तो इस तरह जितने मुझे ज़रूरत है मैं उतना बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरुआत करके पूरा यहाँ तक बुन लिया है और इसमें मैंने 9 डिज़ाइन डाले हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन डाले हैं। और धारियाँ भी हमारी देखते कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमारी धारी है ये 10 हैं और जो डिज़ाइन हमने डाला है ये 9 डिज़ाइन है। तो ये हमारी पजामी का एक पार्ट पूरा बन गया है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, यहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे हर सिलाई में सीधी में, और यहाँ हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा घटाया था। घटाने के बाद हमारे यहाँ पर 60 फंदे रह गए थे। 60 फंदों को मैंने यहाँ तक बुना है। अब ये हमारे टोटल 60 फंदे हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 60 फंदे हैं। और मैंने देखिए ये 1 2 3 4 मतलब 4 डिज़ाइन, 5 बन गए थे पहले, 4 और बना दिए डिज़ाइन।
तो अब ये हमारे पजामे का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ऊपर जो हम डोरी डालेंगे बच्चे के लिए बच्चे के पहनने के लिए, तो उसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए दूसरे पार्ट को हम इसमें जोड़ेंगे। तो मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट है पजामी का, और ये इसका सेकंड पार्ट है। मैंने दोनों पार्ट बना लिए हैं। अब हम इनको अटैच कर देंगे दोनों को, यानी एक साथ दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे। हमें बॉर्डर बनाना है इसका। तो बॉर्डर हम जितना हमने नीचे बनाया था उतना ही हम ऊपर बनाएंगे। तो नीचे मैंने बनाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, 2.5 इंच का बनाया था मैंने बॉर्डर। ये देखिए, तो 2.5 इंच का बॉर्डर नीचे बना हुआ है। तो हम ऊपर भी हम यहाँ पर बॉर्डर 2.5 इंच का ही बनाएंगे, लेकिन पहले हम इन दोनों को अटैच करेंगे यहाँ पर। अब हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, अब हम दोनों पजामे के दोनों हिस्सों को एक साथ बनाएंगे बॉर्डर में। तो इसके लिए हम सर्कुलर नीडल जो आती हैं हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं ऐसी नीडल को, तो आप अमेज़ॉन पे जाकर इस नीडल को मंगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें 12 नंबर, 10 नंबर और 9 नंबर सिलाइयों की होती है। तो आप इन तीनों को मंगवा सकते हैं अमेज़ॉन पे जाकर। तो लेकिन मैं इसे सर्कुलर नीडल पे ना बनाकर आपको इन सीधी सिलाइयों में ही आपको बनाना बताऊंगी। तो हम पहले बॉर्डर बनाएंगे आधा यहाँ तक, क्योंकि हमें डोरी डालने के लिए, मैं इसमें लास्टिक नहीं डालूंगी, इसमें डोरी डालूंगी। तो डोरी डालने के लिए हमें होल चाहिए। तो होल के लिए हम यहाँ पर मैं आधा बनाऊंगी, और आधा बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसमें डोरी डालने के लिए जगह बनाएंगे। तो पहले हम अटैच करते हैं दोनों को, इस पार्ट को भी और इस पार्ट को भी, दोनों को। ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन उस तरफ, एक फंदा सीधा। तो एक सीधा और एक उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे पूरा इस तरह से। तो मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ, यहाँ तक। फिर यहाँ पर इन दोनों को मैं जोड़ना बताऊंगी किस तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए, हम इसे बुनते हुए एक सीधे और उल्टे का, हम एकदम लास्ट में आ गए हैं सिलाई के। तो यहाँ पर हम एक फंदा, पहले हमने यहाँ सीधा लिया था, फिर उल्टा लिया। ये देखिए, ये उल्टा है, ये सीधा है। अब उल्टा लेंगे, अब सीधा लेंगे, ऊन अपनी तरफ करके अब उल्टा लेंगे। अब हम इसे अटैच करेंगे यहाँ पर। देखिए, तो ऊन को हम उस तरफ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टा फंदा लिया था यहाँ पर। तो अब हम अगला जो फंदा है हमारा, इसे हम सीधा लेंगे इस तरह से। सीधा फंदा ले लिया, ऊन अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा, ये सीधा, ये उल्टा, यानी इसको भी हम एक बार उल्टा एक बार सीधा करते हुए पूरी सिलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए, जहाँ पर हमने जोड़ लगाया था वहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे, मार्कर लगा देंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा, क्योंकि आगे एक हो जाएगा फंदा, तो इसलिए यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ इस तरह से। तो हमें पता रहेगा, आगे हमने जब इसके डोरी डालेंगे तब हमें ध्यान रहेगा। अब हम इसको पलट लेंगे पजामी को, और इसका दूसरी तरफ से मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। तो सीधी सिलाई में जो फंदा हमने सीधा लिया था उसे उल्टी सिलाई में उल्टा बनाना है, और जो उल्टा लिया था उसे सीधा बनाना है। अब देखिए, ये हमने उल्टा लिया था सीधी सिलाई में, तो ये हमें सीधा उतारना है। पहला ऊन को अपनी तरफ करेंगे, ये हमारा उधर सीधा लिया था तो इधर हम उल्टा लेंगे, यानी इसमें भी एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से ये बॉर्डर बनाना है 1.25 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आधा बॉर्डर बना लिया है 1.25 इंच का, क्योंकि ये हमारा नीचे का 2.5 इंच का था। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी चल सकता है अगर आप छोटा बड़ा रखना चाहते हैं तो। अब हम यहाँ पर डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे।
तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, यानी जाली डालेंगे। इस तरह से ये हमारी जाली डल गई। एक बार फिर से ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, ये दूसरी जाली डल गई। हम एक जगह पर 2 जाली डालेंगे। ये देखिए 2 जाली डाल दी है मैंने, एक यहाँ पर और एक ये, 2 जाली हो गई हैं हमारी। अब हम 5 फंदों को बॉर्डर के हिसाब से बुनेंगे। ये देखिए यहाँ उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, 1, यहाँ सीधा है तो सीधा बुनेंगे, 2, ये उल्टा है तो उल्टा, 3, ये सीधा है तो 4, ये उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे। ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं। 5 फंदे के बाद फिर से हम पहले जाली यहीं, ये ऊन को हम यहीं रहने देंगे, ये जाली हमारी अपने आप डल जाएगी और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। और फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, पहले जाली डालेंगे, ये जाली डाली और फिर से 2 फंदों का एक, इस तरह से। अब हम फिर से बॉर्डर के हिसाब से 5 फंदे बुनेंगे। ये सीधा है 1, ये उल्टा है, उल्टा बुनेंगे, 2 हो गए, ये सीधा है सीधा, 3, ये उल्टा है उल्टा, 4 और ये 5 फंदे हमारे हो गए। फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे, जाली हमने के लिए ऊन अपनी तरफ कर ली है और ये 2 फंदों का एक कर दिया यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक, और एक बार फिर से 2 फंदों का, पहले जाली डालेंगे, ऊन अपनी तरफ कर लिया मैंने और 2 फंदों का फिर से एक कर देंगे इस तरह से। अब बॉर्डर के हिसाब से फिर 5 फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बुन लिए हैं। ऊन को यहीं रहने देंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे, ये हमारी जाली भी पड़ जाएगी और 2 फंदे एक हो जाएंगे। फिर से ऊन अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे फिर से इस तरह से। ये हमारी जाली डल गई। फिर से 5 फंदे हम बुनेंगे बॉर्डर के हिसाब से, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बुन लिए। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 फंदों का एक करेंगे पहले जाली डाल के, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डल गई हमारी इस तरह से। और अब फिर 5 फंदों का बॉर्डर के हिसाब से उन्हें बुनेंगे। ऊन अपनी तरफ लाएंगे, ये उल्टा फंदा हमारा तो उल्टा लेंगे और जो सीधा है उसे सीधा लेंगे। 2 हो गए हमारे फंदे, 3, 4, ये 5। ऊन को यहीं रहने देंगे और 2 फंदों का फिर से एक करेंगे, जाली डल गई हमारी और 2 फंदों का एक कर दिया। फिर से ऊन अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। अब फिर से हम 5 फंदे बुनेंगे बॉर्डर के हिसाब से। ये सीधा है सीधा, ये उल्टा है तो उल्टा लेंगे, सीधा है तो सीधा लेंगे, उल्टा है तो उल्टा लेंगे। ये हमारे 5 फंदे हो गए। 4 हुए हैं, अभी एक और लेना है, ये 5 हो गए। ये देखिए अब हम बीचों बीच आ गए हैं। जो हम डोरी डालेंगे वो यहाँ पर निकलेगी, यानी ये देखिए ये दोनों पार्ट हैं इसके पजामे के, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, तो इसके बीच में एक डोरी यहाँ निकलेगी और एक डोरी यहाँ निकलेगी किनारी उसकी। ये देखिए यहाँ और यहाँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जाली ही बनाएंगे। ये देखिए ऊन को अपनी तरफ किया और 2 फंदों का एक कर दिया, ये जाली डल गई। अब हम दूसरी जाली यहाँ नहीं डालेंगे, एक जाली ही डालेंगे। और बाकी ये देखिए 3 फंदे हैं हमारे,
इन 3 फंदों को बॉर्डर के हिसाब से बुन लेंगे। उल्टा है तो उल्टा और सीधा है तो सीधा। 3 है ये फंदे, ये देखिए, सीधा उल्टा। अब उनको इधर करेंगे। 3 फंदे हमने इधर बुने हैं तो हम 3 फंदों को इधर भी बुनेंगे। तो 3 फंदे पहले हम बॉर्डर के हिसाब से बुन लेते हैं। 1 2 3, 3 फंदे बुन लिए हमने। यहाँ जाली डालेंगे 3 फंदों के बाद और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। अब 5 फंदे हम बॉर्डर के हिसाब से बुनेंगे। लेंगे 1 2 3 4 5, उनको यहीं रहने देंगे अपनी तरफ और 2 फंदों का फिर से एक कर लेंगे। ऊन फिर अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों का फिर एक करेंगे इस तरह से। फिर से हम 5 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे हो गए हमारे। वापस ऊन को अपनी तरफ लाएंगे जाली डालने के लिए और 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ये हमारी जाली डलती जाएंगी। अब बॉर्डर के हिसाब से फिर से हम 5 फंदे 1 2 3 4 5, ऊन को यहीं रहने देंगे और 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। जाली फिर डालेंगे ऊन अपनी तरफ करके, फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। 5 फंदे बॉर्डर के हिसाब से फिर बुनेंगे। 1 2 3 4 5, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और एक फंदा बचा है, इसे हम बुन लेंगे सीधा। तो इस तरह से ये हमारा जाली का पार्ट पूरा हो गया। तो देखिए उल्टी तरफ में ये पहला फंदा हमारा सीधा था तो हम इसे सीधा लेंगे। दूसरा उल्टा था तो उल्टा लेंगे। तीसरा सीधा था तो हम इसे सीधा लेंगे। चौथा उल्टा था तो हम इसे उल्टा लेंगे। 5वां सीधा था तो हम इसे सीधा लेंगे। तो इस तरह से हम इसे बुनते जाएंगे। ये हमारा पहले वाली जो लाइन थी उस लाइन के हिसाब से पूरा फिट बैठ जाएगा। जहाँ उल्टा था वहाँ उल्टा लेंगे, जहाँ सीधा था वहाँ सीधा लेंगे। तो ये हमारी रो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और पहले जैसे हमने बॉर्डर अभी बनाया था पिछली सिलाइयों में वैसा ही आ जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं, एक जाली बनाने वाली और एक उल्टी सिलाई। और ये हमारी जाली दिख रही हैं। ये देखिए मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 2 जाली हैं, इधर देखिए ये 2 जाली हैं, ये रही। इसी तरह से हमने 2-2 जालियाँ ये पूरे उसमें बनाई हैं और आपको बताया किस तरह से लेना है। तो पूरी रो में मैंने आपको बताया है कि देखिए पहला फंदा बुना, उसके बाद 2 फंदों जाली डाली, 2 फंदों का एक किया, फिर 2 फंदों का एक किया जाली डाल के। तो इसी तरह से ये पूरी रो हमने कंप्लीट की थी। और उल्टी सिलाई में हमने जो फंदा हमारा शुरू से सीधा चला आ रहा है उसे सीधा लिया और जो उल्टा चला आ रहा है उसे उल्टा लिया। तो ये इस तरह से हमारा ये जाली का पार्ट बन गया है। अब मैं इस पूरे पार्ट को जितना भी हमें बॉर्डर और बनाना है मैं उतना और बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है, पूरा बॉर्डर बना लिया है यहाँ पर। अब हम फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए हम सीधी तरफ हैं और सीधी तरफ से ही हम फंदों को घटाएंगे, लेकिन हम बैक साइड से घटाएंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से इस साइड से घटाएंगे। यहाँ पे बुनेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, दूसरे में फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से वापस इसी में फंदे को डालेंगे
और फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से हम घटाते जाएंगे। हम ये बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। ज़्यादा टाइट करने से फिर ये सिकुड़ जाएगी हमारी पजामी। जो पैंट हम बना रहे हैं बच्चे का, ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। हमें बिल्कुल इसे ढीला रखना है, एकदम हल्के हाथों से। ज़्यादा ऐसे खींच खींच के इस तरीके से नहीं लेना हमें, नहीं तो फिर हमारी पजामी अच्छी नहीं बनेगी और कमर में भी बच्चे के टाइट होगी। तो इस तरह से हम घटाते जाएंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए, ये हमारा घटा होता जा रहा है, यहाँ से ये फंदे घटते जा रहे हैं। इस तरह से हम घटाएंगे। फंदे को वापस इसी में डालेंगे और फिर से घटा देंगे। एक फंदा ये हो गया, फिर से इसी में डाला, फिर से घटा देंगे। तो इस तरह से ये हमारे फंदे घटते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल ज़्यादा टाइट नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा जो ये हमारे फंदे थे इनको बंद कर लिया है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो हमने यहाँ बॉर्डर से इन दोनों को जॉइंट कर लिया था वहाँ से सिलना शुरू करेंगे। पहले मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, हम इसे सीधी तरफ से ही सिलेंगे। जो ये देखिए उल्टा है हमारा ये जो पट्टी, इसका जो फंदा है हम इसे लेंगे यहाँ से, और जो इधर का है यहाँ का ये उल्टा, इसको लेंगे। फिर से इधर का लेंगे दूसरा, ये रहा दूसरा फंदा। इधर भी दूसरा लेंगे इस तरह से, और ये हमारे तीसरा है। जो तीसरी सिलाई है ये धारी वाली देखिए, ये इसे लेंगे और इधर से भी तीसरी की ही लेंगे। जो तीसरी धारी है उसका फंदा ये रहा, इस तरह से। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। अब ये हमारा सीधा फंदा, क्योंकि ये सीधा है, और इधर से भी सीधा फंदा इस तरह से, और सीधी तरफ से ही हम बुन रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं। हमें डिजाइन से डिजाइन मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से ज़्यादा खींचना नहीं है। ये देखिए, जो हमने चेन एक फंदा हम उतारते हैं हर बार सिलाई में शुरुआत में, ये वही फंदा है। अब ये हमारा सिलाई में काम आ रहा है और बढ़िया एकदम फिनिशिंग आएगी इससे, इस तरह से। ये देखिए, अब फिर से हमारा उल्टा फंदा आ गया, तो हम उल्टे फंदे को ही लेंगे। इधर भी ये देखिए लाइन जा रही है, इसका उल्टा फंदा ये रहा। अब दूसरी रो का उल्टा फंदा, और इधर से भी दूसरी रो का उल्टा फंदा। इस तरह से डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाते जाएंगे और वही फंदा उठाएंगे। अब ये हमारी तीसरी रो का उल्टा फंदा, इसे लेंगे इस तरह से, और इधर से भी लेंगे। ये हमारा उल्टा फंदा, इसे लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलता जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से, और आगे भी इसी तरह से मिलता जाएगा। ये हमारा सीधा फंदा लिया हमने, इधर से भी लेंगे, फिर इधर से लेंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे इसको। ये देखिए, और पीछे देखिए, पीछे ये इस तरह से बनता जा रहा है, बिल्कुल भी मोटा नहीं हो रहा है जो बच्चे को चुभे।
तो इसी तरह से हमें इसे यहाँ तक सिलना है जहाँ हमने ये आसन बनाया था, यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ तक पूरा सिल लिया है, आसन तक। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो कि हमारा इस साइड है, ये वाला, अब हम इसे सिलेंगे यहाँ तक। तो इसे भी हम इसी तरीके से सीधी तरफ से ही सिलेंगे, यहाँ पर एक एक फंदा उठाते हुए और डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाते हुए। क्योंकि ये देखिए मैंने जो यहाँ पीछे का ये जो इधर का सिला है, इसमें पूरा डिज़ाइन मिलाया है। ये देखिए इस तरह से ये धारियाँ मिला दी, ये मिला दी, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरीके से हम इसे भी मिलाएंगे जो हम सिलाई करेंगे यहाँ तक। तो मैं इसकी भी सिलाई कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर भी सिलाई कर ली है और ये मैंने पहले यहाँ पर कर ली थी। अब हम इसे उल्टा करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरा इस साइड से भी सिल लिया है और इस साइड से भी सिल लिया है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला दिया है यहाँ पर और यहाँ पर भी। ये देखिए, तो ये हमारी पैंट बनकर तैयार हो गई है। आप इसे पजामी, पैंट कुछ भी कह सकते हैं। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे और डोरी बनाकर इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें रेड कलर की डोरी बनाई है इसमें डालने के लिए। तो हम इसे डालना शुरू करते हैं। यहाँ से डालेंगे इस तरह से, और जो ये हमने दो दो यहाँ पर होल बनाए हैं, इसमें से एक बार डालते जाएंगे और एक बार निकालते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये दूसरा होल है हमारा, इसमें से इस तरह से। ये अगला होल है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने डोरी डाल ली है। ये पूरी डोरी इस तरह से डाली है। ये देखिए, जो लंबा हिस्सा था डोरी का वो अंदर है और छोटे छोटे हिस्से बाहर हैं। इस तरह ये हमारी देखिए पजामी बनकर पूरी तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने यहाँ इसको डबल नहीं किया है इलास्टिक डालने के हिसाब से। अगर डबल कर देते तो ये काफ़ी मोटा हो जाता और बच्चे को चुभता, इसलिए सीधा बॉर्डर बनाया और इसी में ही हमने जाली डाल दी थी ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें। और यहाँ पर देखिए ये इसका आसन भी खूब है पूरा। मैं इसकी आपको लेंथ बता देती हूँ कितनी है। पूरे अगर हम इसके यहाँ पर रखेंगे तो पूरा इसका ये 9 इंच का आसन है। थोड़ा कम है 9 इंच से, नहीं वैसे 9 इंच है पूरा। तो 9 इंच आसन और टोटल लेंथ इसकी है पजामी की 17 इंच। ये देखिए मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए ये पूरी 18 इंच आ रही है लेंथ। तो इसकी लंबाई है 18 इंच और ये 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। अगर थोड़ी बड़ी होती है तो आप इसे मोड़ के भी पहना सकते हैं और अगली साल सही आ जाएगी इस तरह से। और देखिए मैंने यहाँ पर आसन भी काफ़ी सही बनाया है। बच्चे डायपर पहने रहते हैं तो फिर ये पजामी नीचे जाएगी, इसलिए आसन मैंने इसका बड़ा बनाया ताकि पजामी नीचे की ओर ना जाए। और बहुत ही अच्छी पजामी सुंदर बनी है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम आसानी से बताई है। इसके साथ ही मैंने ये देखिए इसका स्वेटर बनाया है। ये स्वेटर है इसका, इस तरह से। मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। 2 पार्ट में बना है ये, दोनों पार्ट मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। और ये कैप बनाई है इसकी। अब मैं अगली वीडियो में इनके बेबी सॉक्स बनाऊंगी। तो देखिए मैंने ये पूरा तैयार करा हुआ है। आप इन्हें जितना भी देखना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को बनाना चाहते हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख के उसे बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।